सभी स्टूडेंट्स को आज हम अपना जो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है 13, जिस चैप्टर का नाम है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी का। देखेंगे आप सभी के पास बुक्स होगी और बुक में आप पढ़ेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। जो सॉलिड है आपका वो किस शेप का है? कोन की शेप का है और स्टैंडिंग है ऑन ए हेमिस्फीयर। किस चीज पे रखा हुआ है वो कोन? एक हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है, जिसमें कि दोनों की रेडियाई कैसे दी गई है? 1 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है और जो हाइट बोली गई है कोन की वो बिल्कुल सेम है आपकी जो रेडियस है कोन की, हेमिस्फीयर की। आपको वॉल्यूम बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई क्या होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली देखें तो कैसे होगा भाई देख लो। ये हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर बोला गया क्या चीज बनाया हमने? कोन। इसकी रेडियस बोली गई है आपको 1 सेंटीमीटर और बोला गया कि जितनी रेडियस है उतनी ही क्या है इसकी हाइट भी है, तो वो कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक बात। इसके बाद देखेंगे हमसे पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है हमें? सॉलिड। तो वो जो सॉलिड आप में बना हुआ है ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला इसको हम बोलेंगे कोन और ये है आपका हेमिस्फीयर। और अगर हम बात करें सॉलिड को निकालने की तो वो दो तरीके से निकलेगी। एक तो आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन और आप प्लस कर दीजिए इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है अभी? तो आप बताएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि स्फीयर का होता है आपका कितना वॉल्यूम होता है? बोल सकते हो तुम लोग, पहले भी तुम लोगों ने क्लासेस ली हैं। बेवकूफ हो तो बिल्कुल एक नंबर के सारे 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब किसका हेमिस्फीयर है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो यहां से 1/3 आर स्क्वायर आप क्या ले सकते हैं? कॉमन। और ये आ गया आपका h प्लस 2 और साथ में r। तो 1/3 आर स्क्वायर का r कितना आया आपका 1 इंटू 1 या 1 प्लस 2 इंटू 1। तो 1/3 इंटू साथ में पाई की फॉर्म में रखना है तो आप पाई ऐसी की ऐसी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि पाई दोनों तरफ है। पाई यहाँ आ जाएगा, पाई ही यहाँ आ जाएगा। तो पाई/3 इंटू 3, पाई से 3 से 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया? फिर से समझ लेते हैं एक बार। एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या रखा हुआ है? कोन रखा हुआ है। बोला गया है कि जो रेडियस है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है और जो कोन है उसकी जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है एज दैट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। अगर हमें बोला गया कि सॉलिड का वॉल्यूम निकालो तो उसको निकालेंगे हम किस तरह से कि ये जो पूरा का पूरा बना हुआ सॉलिड है ये दो चीज से मिलकर बना है, एक कोन और एक हेमिस्फीयर। तो जो वॉल्यूम कोन का होगा प्लस जो वॉल्यूम हेमिस्फीयर का होगा वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि सॉलिड का वॉल्यूम कुल कितना होगा। तो हमने ये बुद्धि लगाई और लगाया कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ से हमने देखा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन होता है प्लस 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है। हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा है इसलिए हमारा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब है। यहाँ से हमने पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लिया और क्या है आपका h प्लस 2 इंटू आर। आर रेडियस, h हाइट है। हाइट किस चीज की है? कोन की है। यहाँ पे हमने पाई/3 एज इट इज रखा। रेडियस आपकी 1 है, 1 इंटू 1 आर का स्क्वायर आ गया। h का मतलब 1 प्लस 2 इंटू 1 आपका सॉल्व करने के बाद आया यहाँ से पूरा का पूरा कि 1 प्लस 2 3 पाई अपॉन 3 यहाँ पर एज इट इज ये है। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 1 ही आता है, इसलिए आ गया आपका पाई/3। 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, पाई आ गया। यूनिट क्या आ गया? हमने सेंटीमीटर की पावर 3 लिखी। क्यों? क्योंकि हम चीज क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम। अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया होता तो क्या होता तो आप बताते यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आता। ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद हम करेंगे अभी आपका सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे समझेंगे इसे। रशेल एक बच्चा है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है
उसको बोला गया कि एक मॉडल तैयार करना है जिसमें आपका जो शेप है उस मॉडल की वो आपकी बनाई गई है सिलेंडर के साथ, और जो सिलेंडर है क्योंकि उसके दो एंड होते हैं, दोनों एंड पे बोला गया है कि उनके साथ कोन्स को आपको लगाया गया है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कोन पढ़े थे उसी शेप के कोन आपके दोनों साइड पे बनाए गए हैं। और ये जो पूरा का पूरा मॉडल है एल्यूमिनियम शीट का बना हुआ है। जो डायमीटर दिया गया है इस मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो लेंथ दी है पूरे के पूरे फुल मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। कोन की हाइट मेंशन कर दी गई कि 2 सेंटीमीटर है। आपको वॉल्यूम बताना है कि कितना कंटेन करेगा ये पूरा का पूरा मॉडल जो रशील ने बनाया उसमें। और एज्यूम किया गया आपका कि जो मॉडल है उसकी जो शीट है उसकी कोई थिकनेस नहीं है, उसकी कोई थिकनेस नहीं है। देखेंगे आप सिलेंडर की शेप है आपकी कुछ इस तरह से दी हुई। इसके बाद दोनों तरफ क्या बनाया गया आपका, कोन बनाया गया। ठीक है भाई, क्या बनाया गया, कोन बनाया गया। अब अगर हम इस कोन की बात करें तो आपको मेंशन है कि जो रेडियस दी गई है वो आपको रेडियस किस हिसाब से निकाले। डायमीटर दी गई है 3 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो ये आ गया आपका 3/2 सेंटीमीटर। क्या आ गया ये आपका 3/2 सेंटीमीटर। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया आपका 3/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी गई है आपको 2 सेंटीमीटर। किस चीज की, कोन की। तो हाइट आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर और यहाँ से हाइट आ गई है आपकी 2 सेंटीमीटर। कंप्लीट मॉडल जो दिया गया उसकी हाइट दे रखी है आपको कितना, 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर भाई, 12 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका। अब अगर हम इस बात को समझें और आगे चले तो हमें सबसे पहले पता चली रहनी चाहिए कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होता है। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, तो देखेंगे आप हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकलेगा। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर समझेंगे कैसे निकलेगा ये। हाइट ऑफ सिलेंडर निकलेगा ऐसे कि पूरा का पूरा जो आपका ये दिया गया है सॉलिड, इसके या पूरा का पूरा जो मॉडल दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो हाइट ऑफ मॉडल, इसमें से आप माइनस कर दीजिए, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा। यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। अगर हम इस दोनों 2 को इस 12 में से माइनस कर दे तो हमें ये वाली हाइट मिल जाएगी पूरी सिलेंडर की। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। तो हाइट ऑफ मॉडल माइनस हम क्या कर देंगे, ट्वाइस हाइट ऑफ कोन। ये 2 कोन है इसलिए हमें 2 से उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाइट ऑफ मॉडल आया आपका 12, यहां से माइनस करें 2 into 2 और सॉल्व करके आ गया आपका 12 - 4 इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो हमने हाइट निकाल दी सिलेंडर की कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला गया कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना कि कितनी एयर वो आपकी कंटेन करके रखेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द सिलेंडर, कंटेन्ड इन द सिलेंडर बोल दो या पूरा का पूरा मॉडल बोल दो, क्योंकि हम मॉडल बोल दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिलेंडर से और 2 कोन से मिलकर आपका मॉडल बना हुआ है। तो आप बोल देंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल वो किसके बराबर होगी, तो जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो, और इसी में ही जोड़ दीजिए आप वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स या ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यों ट्वाइस करा, क्योंकि आपको पता है कि कितने कोन है, 2 कोन, इसलिए ट्वाइस करा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, पाई आर, वेरी गुड, प्लस कर दिया ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये है सिलेंडर और ये है आपका कोन, तो सिलेंडर की हाइट कुछ अलग होगी और कोन की हाइट कुछ अलग होगी, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं h1 और यहाँ पे लिख लेते हैं, वरना आपके दिमाग में आता है कि अगर हम यहाँ से कुछ भी कॉमन ले रहे हैं तो क्यों हमने h2 और h1 को कॉमन क्यों नहीं लिया था, क्योंकि ये दोनों की दोनों आपकी अलग है, इसलिए हमने इनको कॉमन नहीं लिया।
अब यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर 3/2 सेंटीमीटर, सही बात है। अब उसके बाद रेडियस ऑफ कोन, ये भी आपकी 3/2 सेंटीमीटर है, तो सेम है। तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों कैसी हैं आपकी, सेम है। तो आप कॉमन ले लो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, बचेगा आपका बस h1/2/3 h2। तो देखो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि रेडियस तो आपकी 3/2 है तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर। इसके बाद h1 मतलब सिलेंडर का अगर हम हाइट देखें तो हमने निकाली है 8 प्लस 2/3, और अगर हम हाइट करें कोन की बाहर निकालें तो वो आपको दे रही है कितना 2, और इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं ऊपर। तो कैसे होगा आपका 2 11 जा, ये 22 हो गया, यहाँ से कुछ और नहीं बचा, 11 9 जा 99, और 99/14 यहाँ पे आया नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4/3 सॉल्व करा, 8 3 जा 24, 24 और 4 28, और वो भी किस चीज का, यहाँ पे आ गया। और अपॉन में क्या लिखेंगे हम 3, तो बड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 3 33 जा 14, 33 की इंटू 2 से मल्टीप्लाई करिए, हमने क्या निकाला 66। ये हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम। यूनिट क्या आया है आपकी सेंटीमीटर, और वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो हमेशा किस में आती है आपकी क्यूब में, और ये क्या हो जाएगा आपका। इसको फिर से एक और बात समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन कि भैया आपको एक रशेल है, रशेल ने एक मॉडल बनाया है, और जो मॉडल है आपका वो किस शेप का है, सिलेंडर, और उसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, कोन। सिलेंडर की हाइट हमें नहीं पता, रेडियस गिवन है 3/2, 3/2 रेडियस दी हुई है, कोन की भी और सिलेंडर की भी। हाइट कोन की 2 सेंटीमीटर है, कोन दोनों की हाइट 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इसके बाद अगर हमें हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है तो पूरे मॉडल की हाइट 12 सेंटीमीटर में से 2 कोन की हाइट को माइनस कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, जो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन आएगी, जो आपकी प्रेजेंट आएगी उस मॉडल के अंदर, वो कितनी आएगी, तो जो वॉल्यूम सिलेंडर की होगी उसमें 2 वॉल्यूम कोन की जोड़ दो। क्यों 2 जोड़ दो, क्योंकि उसके दोनों एंड पे क्या लगा हुआ है, कोन लगा हुआ है, इसलिए जोड़ दो। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमने h1 क्यों लिया, क्योंकि सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट से अलग होगी, इसलिए अलग अलग लिया है। प्लस 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 इसलिए लिया क्योंकि कोन और सिलेंडर की हाइट आपकी अलग अलग है। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए हम इसको सेम को कॉमन ले सकते हैं। h1 + 2/3 h2 आ गया। यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी, इसे हमने सॉल्व करा। यहाँ तक लिखने के बाद हमने इसको कहाँ सॉल्व करा, ऊपर सॉल्व करा है। क्या करा है, 99/14 × 28/3। सब कुछ कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। दो तो हो गए ना। क्वेश्चन 3 है आपका कि आप एनसीईआरटी के ये 2 हो गए हमारे। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। स्टार लगा लीजिए। एनटीएससी के पेपर में कई बार ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया कि गुलाब जामुन है, उसके अंदर जो सिरप होता है जिसे हम चाशनी बोलते हैं हमारी भाषा में, वो 30% है उसकी वॉल्यूम की। मान लो 100 ग्राम का अगर आपसे बोला गया 100 सेंटीमीटर क्यूब का कोई आपका रसगुल्ला है, तो उसमें जो 30 सेंटीमीटर क्यूब है वो उसके अंदर क्या है, आपकी सिरप है। ये वाली बात आपकी बोली गई है। आपका अप्रोक्सीमेटली बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कुल कितना हम लोगों ने वो सिरप इस्तेमाल किया है, और शेप दी गई है गुलाब जामुन की, वो कितनी दी गई है आपकी, तो आप बताएंगे वो सिलेंड्रिकल की तो शेप में दी गई है, और उसके दोनों तरफ आपके हेमिस्फेरिकल एंड है जिसमें लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायामीटर है कितनी उसकी 2.8 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर हम डायमेट्रिकली समझे तो डायमेट्रिकली कुछ इस प्रकार होगा ये आपका कि सिलेंडर की शेप और उसके दोनों तरफ क्या है, आपके हेमिस्फेयर है, और इस तरीके का वो आपका गुलाब जामुन बनाया गया है, जिसमें जो लेंथ है आपकी वो कितनी दी गई है, इन्होंने 5 सेंटीमीटर दी गई है। ये पूरा का पूरा कितना सेंटीमीटर है आपका, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद
आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। डायमीटर किस चीज का दिया गया है इनका, तो डायमीटर है हेमिस्फेरिकल एंड का। अगर ये कंप्लीट 2.8 है तो इसका आधा अगर हम करेंगे तो उसकी रेडियस निकल जाएगी। तो देखो रेडियस निकलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, 1.4। वेरी गुड। अगर हम देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी इसकी क्या होगी, अरे क्या होगी, रेडियस कितनी होगी, 1.4। यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 और उसके बाद ये जो होगी ये भी कितनी होगी इसकी 1.4। अरे हाँ यार, तो आपसे कोई पूछे कि हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ कितना आएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ कितना आएगा। देखो हाइट ऑफ सिलेंडर ये किस तरीके से निकालेंगे हम, ये ऐसे निकालेंगे कि कंप्लीट जो गुलाब जामुन है उसकी हाइट है आपकी 5 और वहां से अगर हम दो हेमिस्फीयर जो एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए हैं, ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, 5 माइनस 2.8 और सॉल्व कर दूं तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई 2.2 सेंटीमीटर। अरे कितने सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। सही बात है, ये तो आ गया आपका हाइट ऑफ सिलेंडर। इसके बाद हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। क्या निकालनी है हमें, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। देखेंगे किस तरीके से निकालेगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो देखो गुलाब जामुन आपका दो चीजों से मिलके बना है, एक तो सिलेंडर और दो आपके हेमिस्फीयर। तो आप बताओगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है कितना, तो आप बताओगे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है आपका, तो आप बताओगे 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसे देखें तो जो रेडियस है आपके सिलेंडर की, जो रेडियस है आपके सिलेंडर की, वही रेडियस किस चीज की होगी आपके, ये किस चीज की होगी आपके हेमिस्फीयर की। जो सिलेंडर का रेडियस है वही तो रेडियस हेमिस्फीयर की होगी। और दोनों तरफ से हमने इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, h प्लस 2 अप टू 2 जा 4/3 क्या बचा इनटू r। सही है। पाई की वैल्यू अगर हम समझे तो 22/7। रेडियस कितनी है इसकी, 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट में। हाइट कितनी है इसकी, हाइट किस चीज की, सिलेंडर की हाइट कितनी आई हमारी 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस कितनी आई इसकी 1.4। तो यहाँ से कटा, यहाँ नीचे आया 10, तो यहाँ आ गया आपका 7 2 जा 14। अभी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 2 जा 44 इंटू 1.4/10। यहाँ सॉल्व करो इसे 2.2 प्लस इसे सॉल्व करा 5.6/3। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 44 इंटू 1.4 और यहाँ इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका 6.6 प्लस 5.6/3/10। इसे अगर पूरे को सॉल्व करते हैं तो 6.6 की हो गया आपका 6 और 6 हो गया 12 और ये आ गया 12.2। तो 44 इंटू यहाँ की जगह थोड़ा ऊपर से 44 इंटू 1.4 इंटू सॉल्व करेंगे आएगा आपका 12.2 अपॉन कितना 10 इंटू 3। और अगर इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो लगभग आएगा ये सॉल्व करके 25.04, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाला है वॉल्यूम, तो यूनिट कितनी आएगी आपकी, ये जो 25.04 सेंटीमीटर क्यूब आया ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। और हमें ऐसे बताया कि कितने गुलाब जामुन है 45 वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन वो क्या आएगा। तो आप देखेंगे किस हिसाब से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो भैया एक का इतना है तो 45 को सीधा सीधा पता है कैसे होगा, तो 45 इंटू 25.04 हमें वॉल्यूम ही निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या आएगा आपको सॉल्व करो तो 11 सॉल्व करके आया इसका 27.25 सेंटीमीटर क्यूब।
ये नियर बाय आएगा। कैसा आएगा? नियर बाय इक्वल्स टू इसके। ये क्या आ गया आपका? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ गया। यहाँ से हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप, और ये गिवन है वो आपका कि 30% है वॉल्यूम का। कितना परसेंट है? 30%। तो 30% का मतलब 30/100 इंटू क्या? 1127.25। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो 327.59 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आएगा। पूरे के पूरे को सॉल्व करने के बाद 338 बल्कि 337.59 के आसपास आएगा। और अगर हम एप्रोक्स वैल्यू निकालें तो आएगी आपकी 338 सेंटीमीटर क्यूब, और वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर से बता देता हूँ, आपकी इस क्वेश्चन में आपको एक जार दिया हुआ है, जार में आपके बहुत सारे गुलाब जामुन रखे गए हैं, लेकिन आपसे बात की गई है एक ही गुलाब जामुन की, और उसकी जो आपकी शेप दी गई है वो सिलेंडर की शेप का दिया गया है, प्लस उसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं तो हम लोगों को यहाँ से जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो हमने कैसे करना है? टोटल गुलाब जामुन की हाइट दे दी 5 सेंटीमीटर या फिर लेंथ दे दी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने सिलेंडर की हाइट को निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? इस पूरे के पूरे को जो आपका 5 है उसमें से हमने माइनस कर दिया दो हेमिस्फीयर की आपकी किस चीज को हाइट। तो 5 माइनस 1.4 इंटू 1.4 करेंगे अगर हम सॉल्व तो लगभग 2.2 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालनी है गुलाब जामुन की, तो हमने क्या करा? सिलेंडर के वॉल्यूम में दो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। दो क्यों करा? एक ये वाला, एक ये वाला, इसलिए दो से इसकी क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दी। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमने लिख रखा है, प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है। इसके बाद हमने देखा कि दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए वो आपका कॉमन आ जाएगा। पाई भी दोनों जगह सेम है, इसलिए वो भी कॉमन आ सकता है। तो हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा h प्लस 4/3 इंटू आर। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू आर इज 1.4 इंटू 1.4 अपॉन ये तो अपॉन डेसिमल को हटा के आया है। सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट में हमने इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। सॉल्व करा, इस 1.4 के नीचे हमने 10 बनाया, 7 2 जा 14 से इसको कट किया, 22 2 जा 44 होता है इंटू 1.4 अपॉन 10 आया। ये 2.2 इससे इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 अपॉन 3 आएगा। ये पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमें एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम मिली। कितनी मिली? 25.04 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे हमें 45 गुलाब जामुन की निकालनी है तो 45 से उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो सॉल्व करने के बाद लगभग आया आपका 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाली है हमने। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिरप आया 30/100 इंटू 1127.25। पूरे के पूरे को सॉल्व करा, कितना आया? 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे एक पेन स्टैंड बनाया आपने। जो पेन स्टैंड है वो वुड का बना हुआ है और क्यूबॉइड शेप का है, जैसा कि आपको आपकी फिगर 13.16 में गिवन है। और उसमें कॉनिकल डिप्रेशन किए गए। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? आपको किसी भी चीज को होल कर लेना या उसको रखने के लिए जो हम करते हैं डिप्रेस करते हैं, वो होता है आपका। तो डायमेंशन जो आपको दी गई है क्यूबॉइड की, वो दी गई है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। दैट मींस आपको L, B और H तीनों दिए गए हैं क्यूबॉइड के। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम देखें तो रेडियस जो है आपकी ईच ऑफ द डिप्रेशन की वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है। डेप्थ जो दी गई है वो आपको 1.4 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे वॉल्यूम पूछा गया है कि पूरे के पूरे स्ट्रैंड का क्या होगा। तो देखें आप फिगर के हिसाब से अगर हम चले तो फिगर में तो आपको क्यूबिकल शेप कुछ इस प्रकार दी गई है। बोला गया क्या है कि इसमें आपके 4 होल है, 1 2 3 4। एक तो फिगर आपको कुछ ऐसी दी गई है। फिर इन फिगर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला कि ये जो 4 है इनके ऊपर जब हम ऐसे रखेंगे, आपके पेन रखेंगे ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये तो इनकी जो शेप आएगी वो कुछ इस प्रकार आने लगेगी आपको। ये जो आपको फिगर 13.16 में गिवन है वो आएगी कुछ इस तरीके से दिया गया है। हमसे बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द वुड, आपको वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा देखेंगे भाई। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने का तरीका सबसे आसान है इसमें। वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा आपका? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और उसमें से आप माइनस कर दीजिए किस चीज को?
कितने कॉनिकल डिप्रेशन है? 1 2 3 4, 4 कॉनिकल डिप्रेशन, दैट मींस 4 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होता है आपका L B और H माइनस 4 इनटू कोन का वॉल्यूम कितना होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है कितना? 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो L B और H की अगर हम बात करें तो L कितना दिया हुआ है आपको? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई कितना दिया हुआ है आपको? 22/7 होता ही है, ये तो हमें पता। रेडियस कितनी दी है आपकी? 0.5 इंटू 0.5 और साथ में क्या दिया हुआ है आपको? H, और H कितनी दी है आपको? 1.4 ये दिया गया है। तो देखेंगे आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। डेसिमल हटाया, यहाँ पे आया 10, 14 बन गए, तो आ गया आपका 7 2 जा 14। सही है भाई। 2 का हाफ 1 होता है और 22 के मल्टीप्लाई से पूरे को सॉल्व करते हैं। कैसे देखो, 15 इंटू 35 माइनस यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 22 का आधा होगा 11, 11 4 से 44 और ये हो गया आपका 1/3 इंटू 10। इस पूरे को सॉल्व करा, 15 और 35 को सॉल्व करके आएगा आपका लगभग 525 माइनस 44/30 सॉल्व करा 4.4/3। इस पूरे को सॉल्व करेंगे 525 माइनस करके आएगा आपको 1.27 को इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपका 523.53 सेंटीमीटर का क्यूब। ये क्या आ गया इसका आंसर। फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम निकालना है वुड का कि कितना वॉल्यूम है। तो हमें पता है कि क्यूबॉइड में से हम 4 कोन को बाहर निकाल रहे हैं, क्यूबॉइड में से निकाल रहे हैं। तो निकाल रहे हैं तो इस समय क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से माइनस करेंगे, 4 निकाल रहे हैं तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है आपका? L इंटू B इंटू H वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर H वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा। जब हमने इसे सॉल्व करा सारे के सारे को, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे 3.5 ही है ना, तो यहाँ पे हमने देखा कि 15 की मल्टीप्लाई 10 की 3.5 से करेंगे 35 बन जाएगा। ये पूरा का पूरा अगर हमने सॉल्व करा तो बचेगा आपका 44/3 इंटू 10। उसको जब हमने यहाँ पे 10 की जगह एक डेसिमल लगा दिया, इसे सॉल्व करा है 1.27 और 1.27 जब 525 से जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ वुड बाहर डिप्रेस्ड आउट हो जाएगी आपकी 4 कोन में से एक वुडन पेन के स्टैंड में से। ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।